नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन में। ये जो आज मैं केस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक 40 वर्षीय महिला है जिसके दोनों कलाइयों पे रिस्ट के पास अंदर की तरफ मतलब मीडियल साइड में सफ़ेद दाग मतलब ल्यूकोडर्मा है। तो इसकी छातियां मतलब ब्रेस्ट और टांगों पर भी है, पर वहाँ ये छुपे रहते हैं साड़ी और कपड़े वगैरह में। तो ये अपनी चूड़ियों को कलाई के नज़दीक करके दागों को छुपाती है। मतलब ये चूड़ियाँ इस टाइप की पहनती है कि वो कलाई के आसपास रहें और चूड़ियों से सफ़ेद दाग छुप जाए, और बाजू मोड़कर कलाई को अंदर की तरफ रखकर छुपाती है। मतलब ये हाथ को फ्रीली लटका के नहीं रखती है, पर इसका ध्यान हमेशा दागों पे रहता है, इसलिए ये बाजुओं को अंदर की तरफ मोड़ लेती है ताकि कलाइयाँ इसकी जांघों की तरफ चली जाएं, जिससे बाहर वाले लोगों को कलाई पे पड़ा हुआ सफ़ेद दाग ना दिखे। तो इतनी ज़्यादा कॉन्शियस ये सफ़ेद दाग को रहती है, जबकि ये 40 साल की महिला है और ये बहुत ही लो लेवल की है, यानी बहुत छोटे तबके से आती है, जैसे झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा कॉन्शियसनेस होती नहीं है लोगों में। अब जिन लोगों को इसके बारे में पता है उनसे वो छुपाती है। अब बेलाडोना किसी से और किसी खास मौके पर छुपाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेलाडोना नहीं है। तो इसको हाइड डिजायर से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये तो जिन लोगों को पता है यानी अपने घर वालों से भी छुपाती है। तो बेलाडोना तो घर वालों से छुपाने का इतना टेंशन लेता नहीं है, वो तो मस्त रहता है। तो ये हाइडिंग थिंग्स पर जब जरूरत पड़ती है अपने को एक्सपोज भी कर देता है बेलाडोना, तो नेक एडवांस 2 भी हो जाता है, पर एम्ब्राग्राइसिया हमेशा ही छुपाता है। क्योंकि ये एम्ब्राग्राइसिया मैंने इसको दी थी, इसलिए मैं शुरू से ही आपको दवाई का नाम बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ डिस्कशन तो होना नहीं है, आपको सुनना है और समझना है। तो क्योंकि हमेशा दूसरों के सामने इसी कमी के कारण, मतलब जो उसमें शॉर्ट कमिंग्स आ गई है, जिनको वो समझता है कि मेरे अंदर खराबी है, मेरी वीकनेस है, उनको छुपाना पड़ता है। तो उस कमी के कारण स्वयं को बड़ा असहज मतलब कुछ एम्ब्रेस महसूस करता है वो। तो ये दाग इसको 8 वर्षों से हैं, और बाजार जाना पड़े या अपनी नौकरानी से या अपने मिलने जुलने वालों से, और यहाँ तक कि बिल्कुल नए अनजान लोगों से जैसे बाजार जाती है, तो वहां तो सभी इसके जानने वाला कोई होता नहीं है, पर उन सब से भी ये छुपा कर रखती है, जबकि किसी को कुछ लेना देना होता नहीं है कौन क्या कपड़े पहने हैं, किसी की क्या अपीयरेंस है, कैसे है। इतना अनयूजुअल नहीं है कि सफ़ेद दाग जिससे सब लोग इसी को देखें, और इतने बड़े भी नहीं है ये। तो वो कहती है मुझको बहुत बुरा लगता है, बहुत ही रुआसी सी हो रही है ये, जैसे पता नहीं इसको सूली पे चढ़ाया जा रहा है इन दागों की वजह से। तो इसको लिया जाता है एम्ब्रेसमेंट। मन बड़ा दुखी रहता है, इसको कहते हैं एंग्विश, दुख जो है डीप। और इस बात को कहते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने तुरंत उन्हें पहुंच दिए, जो ये भी नहीं दिखाना चाहती कि मैं इतनी कमजोर हूं, रो रही हूं। तो दिन में 20 बार तो रोना आ ही जाता है। मैंने इसको पहले बहुत इलाज कराया, परंतु कहीं भी कुछ फायदा नहीं हुआ। मन इतना दुखी रहता है कि हर वक्त आत्महत्या करने का मन बना रहता है। ल्यूकोडर्मा के छोटे छोटे दाग, 40 साल की उम्र, लो सोशल स्टैंडर्ड, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस होना, ये बहुत ही पिक्यूलियर है। तो इलाज कराकर मैं बिल्कुल अब निराश हो गई हूं। अब उसका पति बताता है भाई ये हर वक्त बहुत ही दुखी रहती है डॉक्टर साहब। हम कहते हैं भाई ये कोई बीमारी तो है नहीं, लोगों का पूरा शरीर सफ़ेद दाग से भरा रहता है, तेरे तो जरा से ही है, और अब शादी हो गई है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, हमें इससे कोई परेशानी भी नहीं है, तेरे को दाग हैं तो है, तो फिर तुझको क्या परेशानी होती है इन जरा से दागों को देख देख के जो इतना दुखी रहती है। पर इसको हमारी कोई बात समझ आती नहीं है, और इसी को लेकर ये हर समय दुखी रहती है। हमने इसको कभी हंसते नहीं देखा, सारा दिन इन्हीं दाग के अलावा इसको कुछ सूझता नहीं है।
तो यह है लाफिंग अवर्स टू। किसी से बात करेगी तो भी इसका पूरा ध्यान उन हाथों को छुपाने में लगा रहेगा। किसी से खुलकर ये कभी बात नहीं करेगी, बिल्कुल नर्वस सी, सहमी सी रहती है। ना खुद कभी हंसती है और ना कभी हमें हंसने देती है। खुद भी नहीं हंसती है और तो सारा दिन घर में एक मातम सा छाया रहता है। इस कितनी ज्यादा उदास है ये। तो यह है लाफिंग अवर्जन टू। कंपनी अवर्जन टू, स्माइलिंग फेसिस अवर्जन। तो ये दूसरों को भी हंसता हुआ नहीं देख सकती है। तो इस केस की शुरुआत मैंने बेलाडोना देकर की, क्योंकि उन दिनों हम लोग बेलाडोना ही दिया करते थे। तो हमें भी लगा हाइड कर रही है, बेलाडोना हो गया। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि बेलाडोना से आगे भी दुनिया चलती है, कि ये इतना ज्यादा बेलाडोना कहाँ छुपाता है। वो तो फ्रिवोलस होता है, लाइट रहना चाहता है। ये इसके ऊपर तो एक 24 घंटे का भूत सवार है इनका। तो ये बेलाडोना नहीं है। तो बेलाडोना से जब इसको कुछ आराम नहीं आया, तब मैंने इसको एम्ब्राग्राइसिया से दवाई दी और उसका पूरा स्वभाव बदल गया। परंतु ल्यूकोडर्मा ठीक नहीं हुआ। बाकी सभी बीमारियां, जैसे इसको मेंसेस के समय पेन होता था, जोड़ों में दर्द रहता था, माइग्रेन था, एसिडिटी थी, सब कुछ ठीक हो गया, पर ल्यूकोडर्मा नहीं ठीक हुआ। तो अब इसका स्वभाव बिल्कुल सामान्य है और सभी से ये खुलकर बात करती है। तो अब ये जो मेंटल रिलैक्सेशन आया है और सारे फिजिकल डिसऑर्डर भी ठीक हो गए हैं, तो ये क्योर है। ये क्योर नहीं है कि वो बंदा दुखी रहे और सफेद दाग ठीक हो जाए। वो तो लोकल एप्लीकेशन से भी ठीक हो जाते हैं, पर वो एम्ब्रेसमेंट, डर, रिलैक्सेशन नहीं जाता और ना ही साथ साथ उसकी और सारी बीमारियां जाती हैं। तो ल्यूकोडर्मा फिर क्यों नहीं गया? ल्यूकोडर्मा इसलिए नहीं गया क्योंकि जब उस एरिया के जो सेल्स हैं मेलेनोसाइट, जो उसको कलर देते हैं, अगर वो डेड हो चुके हैं तो दुनिया की कोई भी पैथी वो उनको जिंदा नहीं कर सकती है। क्योंकि जो होम्योपैथी है वो एक प्राकृतिक साइंस है, नेचुरल साइंस है। नेचर की एक्शन को एनहांस करती है, यानी बढ़ाती है। तो अगर नेचर कोई काम करती है स्लो पेस पे, तो हमारी होम्योपैथी वाइटल फोर्स को इतना ज्यादा हार्मोनी में ले आती है, तो वो स्लो पेस पे होने वाला काम फास्ट पेस पे होने लगता है। ये तो इतना तो कर सकती है हमारी दवाइयां, पर अननेचुरल काम ये नहीं करा सकती। तो इसलिए नेचर कभी भी डेड चीज को जिंदा नहीं करती। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी कभी भी डेड चीज को जिंदा नहीं करती। इसीलिए डायबिटीज वगैरह के जो केस होते हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, तो नॉर्मली ये सही नहीं होते हैं। या ऐसे ही और भी हैं, कैटरेक्ट है, बोन घिस जाती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां नेचर में रीजनरेशन नहीं होता, तो होम्योपैथिक दवाई से भी वो नहीं होगा। तो इसलिए ल्यूकोडर्मा इसका ठीक नहीं हो पाया। तो मैंने जो रूब्रिक लिए मैं उनको समझा देता हूं। एंजाइटी कंपनी वैन इन, एंजाइटी कन्वर्सेशन फ्रॉम, एंजाइटी क्राउड इन, एंजाइटी स्पीकिंग वैन, कंपनी अवर्जन टू अलोन वैन अमलोरेटेड, company aversion to the presence of strangers, company aversion to smiling faces, aversion to conversation aggravate। मतलब ये किसी भी विषय पर बात करना इसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसका तो सारा दिमाग दागों में घुसा हुआ है। झिझक बढ़ती है, बचना चाहती है, किसी तरह से जल्दी बात खत्म हो और इसकी जान छूटे। कन्वर्सेशन अवर्जन टू, इरिटेबिलिटी कन्वर्सेशन फ्रॉम, एंड रेस्टलेसनेस कन्वर्सेशन फ्रॉम। तो कन्वर्सेशन इसके लिए बहुत परेशानी देने वाला चीज है। कावार्डिस क्यों है? कि परेशानी, खतरे या विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की इसमें हिम्मत नहीं होती है, उससे बचकर भागती है। ये कावार्डिस होता है, कायर आदमी मुकाबला नहीं करता है। तो जब सफेद दाग हैं तो इसको निडरता पूर्वक उसको फेस करना चाहिए। सोसाइटी को हैं तो वो तो करेजियस हुआ, पर ये तो वो कुछ कह नहीं रहे, फिर भी ये उनकी निगाहों से बच रही है, तो ये कावर्डिस हुआ। लुक्ड एट कैन नॉट बियर टू बी लुक्ड एट, मतलब आदमी कब दूसरों की निगाहों पे से बचता है, बर्दाश्त नहीं होती है। बर्दाश्त ना होने का मतलब है
बियर का मतलब है कि वो दूसरों की जो निगाहों का जो प्रेशर है इसके ऊपर, उससे ये टूटती है, बहुत परेशान हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसको सहजता से नहीं लेती है। तो इसलिए जब लोग इसको देख रहे होते हैं, बाहर होती है, किसी ने जरा सा भी इसकी तरफ देख लिया और इसको लगा दाग दिख गया है, तो इसकी हालत खराब हो जाती है, फिर उसी से बचना चाहती है कि किसी की निगाह इन पे ना पड़े। तो ये एक किस्म का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या गिल्टी फीलिंग है, कुछ इस किस्म का भाव होता है, तब हम दूसरों की निगाहों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। स्ट्रेंजर्स, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स एग्रेवेट, चाइल्ड कफ्स एट द साइट ऑफ स्ट्रेंजर। ये बड़ा अजीब सा रूब्रिक है जो इस कॉन्टेक्स्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो खांसी का अर्थ खांसी भी हो सकता है, नॉर्मल खांसी जिसको हम समझते हैं। अब ये जरूरी भी नहीं है कि इसे खांसी ही आए, मतलब इस रूब्रिक में जो खांसी शब्द यूज किया गया है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ खांसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, परंतु ये एक अजनबी लोगों से जिनसे उसे बात करनी पड़ेगी या जिनके सामने आना पड़ेगा, वो उनके सामने बहुत असहज या नर्वस महसूस करता है, तो उस समय वो खांस नहीं सकता है, बेचैनी महसूस करता है, या उसका बर्ताव बहुत कियोटिक मतलब उलट पुलट हो सकता है, यानी वो असामान्य और असहज ढंग से बर्ताव करता है। तो कफ जो होती है, कफ एक नॉर्मल चीज तो है नहीं, तो कफ एक किस्म की बीमारी है, चाहे छोटी ही सही। तो जब ये पब्लिक में स्ट्रेंजर्स के सामने भी खांसता है, तो जब स्ट्रेंजर्स के सामने जाता है तो वहां एक एम्ब्रेसिंग फीलिंग होती है, तो ऑटोमेटिकली इसको कफ आने लगती है और वहां से हटना चाहता है। मतलब अगेन ये है कि ये स्ट्रेंजर्स के सामने भी अपने आप को ऐसे हद महसूस नहीं करता और बिल्कुल अलग से नॉन फिगर से या बिल्कुल कंपनी से हट के अलग रहना चाहता है। तो ये एम्ब्रेसमेंट फीलिंग का ही एक रूप है। टिमिडिटी, बैशफुल, ऑकवर्ड एंड, ये इतने सारे रूब्रिक हैं। टिमिडिटी, कंपनी इन, तो ये सबके सामने जब बहुत सारे लोग हो जाएं या जाने से बहुत झिझकता है, पर शर्माता है, यानी बैशफुल। और इस झिझक और घबराहट के कारण इसकी हरकतें बड़ी उल्टी पुल्टी हो जाएंगी। जब मान लो किसी शॉप पे खड़ी है, वहां 4 लोग हैं और ये इसका दिमाग बजाय ये कहने के शॉपकीपर से कि मुझको ये सामान चाहिए, रिलैक्स होके उसका दाम पूछना, क्वालिटी देखना, ये कुछ करना, तो इसका तो पूरा दिमाग इसके दाग को छुपाने में लगा हुआ है। तो फिर जब बात करेगी दुकानदार से तो आधा दिमाग की बात होगा ना, तो वो फिर नॉर्मल ढंग से बात नहीं करेगी। लेना होगा सामान कुछ और बताएगी कुछ, रेट कुछ पूछेगी, टोटल कुछ पूछेगी, ये सब बड़ा अजीब सा होगा। तो लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई नॉर्मल ढंग से बिहेव नहीं कर रही है। तो ये टिमिडिटी कंपनी है। जैसे बोलते हुए लड़खड़ाना, इधर उधर देखना, पसीने पसीने हो जाना, चीजें हाथ से गिरा देना, लिखना कुछ, लिखा कुछ गया, टेबल से सामान उठा रहा है तो एक बहुत ही तरतीब से नहीं उठा पाएगा, हड़बड़ाहट सी महसूस करेगा। तो उसकी हरकतों से लग भी रहा होता है कि हड़बड़ाहट महसूस है, सब दिख जाता है। तो ये हुआ टिमिडिटी इन कंपनी। अनकॉन्शियसनेस, क्राउडेड रूम इन, मतलब भीड़ में, जहां कमरे में, वो बड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है। तो भीड़ के बीच में, चाहे वहां इसके जान पहचान के लोग ही हों, ये बहुत असहज महसूस करता है। दिमाग वहां बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, क्योंकि सारा दिमाग इसका अपनी वीकनेस पे होता है कि किसी तरह से ये वीकनेस लोगों के सामने ना आए। अर्थात उसको होश ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, अपनी हरकतों के बारे में पूरी तरह कॉन्शियस नहीं है, समझता नहीं है कि क्या बात करे और क्या ना करे। जितने भी मैंने लक्षण ऊपर दिखाए हैं, दूसरों की मौजूदगी में वो झिझकता है, उनसे बचता है, क्योंकि हमेशा उसका ध्यान अपनी कमी की तरफ रहता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, थॉट्स परसिस्टेंट, अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स हॉन्टेड बाय, तो दूसरों का सामना करने की इसमें हिम्मत नहीं होती है। तो कन्वर्सेशन का मतलब क्या है कि बोलकर अपनी भावनाओं को, किसी विषय पर अपने विचार, अपनी राय, उसके मन में जो बात है, या तो किसी काम करने का विचार आ रहा है या दूसरे के साथ आदान प्रदान करना, तो अपनी कहना, उनकी सुनना, ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके, ये कन्वर्सेशन होता है। तो इसको पहले दिन जब एम्ब्राग्रेशिया दी गई और 1 हफ्ते के बाद दवाई लेने आई, तो ये बहुत ही बदली हुई थी। यानी एक किस्म से परिवार, सबसे पहला तो इसका रिएक्शन यही हुई कि इसने जो अपने परिवार में
भी छुपाती थी ये घर में, बहू बेटों से, पति से, सबसे, जबकि सबको मालूम है इसको इतने दाग हैं और सब इसको एक्सेप्ट किए हुए हैं। कोई इसको बीमार या खराब नहीं समझता है, इसको छूत अछूत नहीं समझता है, सब इसकी इज्जत करते हैं। तो पहली रिएक्शन यही हुई कि वो जो शर्मिंदगी थी परिवार के बीच में वो सब हट गई और ग्रेजुअली फिर इस समाज में भी आराम से जाने लगी, वहां भी कुछ नहीं। और जो सेहत है ये कुछ लगभग 3-3.5 महीने के करीब मेरे पास ट्रीटमेंट में रही है और बाद में इसको रिपीट करने की आवश्यकता कभी पड़ी नहीं। जब ये सारी बीमारियां ठीक हो गई उसकी फिजिकल और सफ़ेद दाग ठीक नहीं हुए, तो मैंने खुद ही इसको समझा दिया था कि ये शायद ठीक ना हो। अब आप मेंटली फ्री हो गई हो तो ये इलाज है, अगर ये ठीक होंगे तो अपने आप ही हो जाएंगे। आगे वो ठीक हुए या नहीं हुए मुझको उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि फिर इसने आना बंद कर दिया, क्योंकि अब इसका परिवार का सबका ध्यान इसकी तरफ से, सफ़ेद दागों की तरफ से पूरी तरह से हट चुका था। तो यही क्योर होता है। तो जरूरी नहीं है कि जिस डिजीज के लिए मरीज आया है वो ठीक हो ही जाएगी, परंतु इलाज करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है उसमें हमारे अंदर एक हेल्थ का मतलब ही वेल बीइंग होता है। वेल मतलब कुशल क्षेम। तो अगर आपकी जिंदगी में जरा सी भी कमी है जो महसूस हो रही है, आपको कमी है या नहीं है का सवाल ही नहीं होता, अगर कमी महसूस हो रही है और आपका दिमाग बिल्कुल फ्री नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज है, जैसे मान लो गुस्सा चढ़ा रहता है, चिंता लगी रहती है, घबराहट रहती है, कोई एम्बरेसमेंट हो रहा है या और कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यानी आप प्रसन्न नहीं रह पाते हो किसी भी कारण से, तो समझिए आप बीमार हैं, चाहे आपको शारीरिक रोग कोई ना हो। तो उस स्थिति में भी आपको दवाई हमारी होम्योपैथी वाली जो माइंड पे करते हैं लोग प्रैक्टिस, उनसे लेनी है। तो जब वो दवाई देंगे तो आपके अंदर एक फ्रीडम आ जाएगी, मेंटल रिलैक्सेशन। तो हेल्थ हमेशा बिल्कुल फ्रीनेस होती है, और अगर हमारी दवाई के बाद आपका मेंटल रिलैक्सेशन आ गया है तो समझिए आप क्योर हो गए हैं। तो शारीरिक जो सही होने लायक बीमारियां आपके अंदर हैं वो ठीक हो जाएंगी, और जो ठीक नहीं होने वाली बीमारियां हैं जिनको कुदरत कभी भी ठीक करती नहीं है, तो वो किसी भी दवाई से किसी भी हालत में ठीक नहीं होंगी। उनके साथ जीना फिर सीखना होता है। तो जीना सीख लेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, तो फिर वही आपके लिए हेल्दी स्टेट होगी। ये सिस्टम होता है। तो हम झूठे दावों में ना फंसे कि जो बहुत सारे डॉक्टर क्लेम करते हैं कि मैं ये ठीक कर देता हूं और मैं वो ठीक कर देता हूं, वो बिल्कुल ठीक करते नहीं हैं, आपको बेवकूफ बना के आपसे पैसे लूटते हैं। धन्यवाद।